हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका फिर से एक बार आपके चैनल में फिर से एक बार वेलकम करती हूँ। फिर से हाजिर हूँ एक वीडियो के साथ और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उतना ही हेल्पफुल रहेगा और हो सकता है कहीं ना कहीं आपके काम में आए। देखिए, गुस्सा गुस्सा आना कोई बुरी बात नहीं है। गुस्सा एक इंसानी प्रवृत्ति है। गुस्सा हम सबको आता है, हर किसी को गुस्सा आता है, बात बात पे हमें गुस्सा आ जाता है। मगर थोड़ा बहुत गुस्सा जो आता है ना, वो ठीक, वो कुछ हद तक ठीक है। पर जो गुस्सा जो होता है, जो हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाता है, वो गुस्सा ठीक नहीं होता है। वो गुस्सा ना हमारे लिए किसी अभिशाप से कम नहीं होता है। और गुस्से में कभी कभी ना हम गलत डिसीजन ले लेते हैं और कभी कभी गुस्सा इतना ज़्यादा आ जाता है कि हम अपने घर में तोड़ फोड़ करने लगते हैं। और फिर क्या, उससे क्या होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता ना। उससे क्या होता है, एक तो हमारे फैमिली मेम्बर जो होते हैं ना, वो डर जाते हैं कि इसको इतना गुस्सा क्यों आता है। और वो हमसे डरते हैं कि भैया इसको तो बहुत गुस्सा आता है, इससे तो थोड़ा सा बच के ही रहो। और दूसरा क्या कि गुस्से में आके ना हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं। तो कहते हैं ना, किसी ने बिल्कुल सही कहा है, जो तूफ़ान आता है ना और जो तूफ़ान थमता है, और जब वो तूफ़ान थम जाता है, जब हम अपने घर में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उस तूफ़ान से ना हमारे घर में कितना नुकसान हुआ है। फिर हमें दुख होता है कि हमारा कितना सारा नुकसान हो गया। ऐसे ही गुस्सा होता है। गुस्से में हम समझ नहीं पाते कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा दिमाग काम नहीं करता है और हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं। घर में तोड़ फोड़ करने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, घर वालों पे गुस्सा करने लगते हैं, घर में मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करने लगते हैं। कभी कभी तो गुस्सा इतना हाइपर हो जाता है, हमारे ऊपर इतना हाई हो जाता है कि हम ये सोचते हैं आर या पार की बात तक आ जाती है। तो ये गुस्सा जो होता है ना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इस गुस्से से ना, आप पता है, अपने घर का तो नुकसान कर ही रहे हो। इस गुस्से से ना कहीं एक बात आपके साथ की पता है क्या होती है, आप अकेले हो जाते हो। क्योंकि ज़्यादा गुस्सा करने वाले जो इंसान होते हैं, उनसे कोई बात करना पसंद नहीं करता। उन्हें यही लगता है कि अरे भाई, इसको तो इतना गुस्सा आता है, इससे थोड़ा सा दूर ही रहो। घर वाले आपसे कतराने लगते हैं कि इसको तो बात बात पे गुस्सा आता है, इसको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो इस तरह से क्या होता है, आपकी रेपुटेशन डाउन हो जाती है ज़्यादा गुस्से से। और ज़्यादा गुस्सा जो होता है ना, वो हमारी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता है। हमारी सेहत पे भी इसका असर पड़ता है। देखिए, गुस्से को कंट्रोल करना मुश्किल तो है, पर इतना भी मुश्किल नहीं है कि हम उसे कंट्रोल ना कर सकें। उसे कंट्रोल करना भी उतना ही आसान है जैसे एक उबलते दूध को कंट्रोल करना। देखिए, आपने देखा, जब हम दूध गर्म करते हैं, तो जब हम देखते हैं कि दूध हमारा उबाल ले रहा है, तो हम क्या काम करते हैं, उसमें फूंक मारने लगते हैं। अगर दूध हमारा फूंक मारने से तले में नहीं बैठता है, तो हम दूसरा काम करते हैं, उसमें पानी की छींटे मारना शुरू कर देते हैं। उससे भी अगर हमारा दूध तले में नहीं बैठ रहा है, तो हम गैस को हल्का कर देते हैं। और फिर देखते हैं कि इससे भी काम नहीं बन रहा है, तो हम गैस को बंद कर देते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? कैसा ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं ना कि हमारा नुकसान ना हो, जो दूध है वो फैले नहीं। क्योंकि दूध फैल जाएगा तो हमारा ही नुकसान होगा, फिर हमें पीड़ा होगी, हमें दुख होगा। तो उबलते दूध के बारे में हम इतना कुछ सोचते हैं, इतनी सारी ट्रिक उसे लगाते हैं ताकि हमारा नुकसान ना हो। तो गुस्से में भी तो हमें इतना कुछ सोचना चाहिए। गुस्से में हमें कितना इतना हाइपर नहीं होना चाहिए। जितना गुस्सा आपको आ रहा है ना, तो उसको कंट्रोल करना भी आपको आना चाहिए। आप चाहे तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो, पर हम कंट्रोल नहीं करना चाहते, अपना आपा खो देते हैं। मतलब कुछ समझ में नहीं आता है। और गुस्सा हमें आता क्यों है? वो गुस्सा हमें इसलिए आता है, जब कोई मतलब कोई बात है, वो मतलब वो बात हमें पसंद नहीं आ रही है, तो हमें गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। बात कहने को वो छोटी सी होती है, तो हमें गुस्सा आ जाता है। या फिर कोई इंसान है, या कोई फ्रेंड है, या कोई रिश्तेदार है, हमें उससे उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं और वो हमारी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता, हमारे मुताबिक काम नहीं करता, तो हमें गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, हद से ज़्यादा हमें गुस्सा आता है। ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हमें गुस्सा आता है। तो इस गुस्से को कंट्रोल कैसे करा जाए? तो देखिए, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा आसान है। आप चाहे तो इस गुस्से को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। तो आज इस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ कि उस गुस्से को हम कैसे कंट्रोल करें। कई बार पता है क्या होता है, जैसे कि कोई बात चल रही है, वो बात हमें पसंद नहीं आती, मतलब हम ना अंदर से इरिटेशन होने लगती है, हमसे बर्दाश्त नहीं होती, हमें गुस्से के उबाल आने लगते हैं, हम उबलने लगते हैं गुस्से में, हमारा खून उबलने लगता है, आंखें हमारी लाल हो जाती हैं, इतना हमें गुस्सा आता है। देखिए, बहुत जगह आपका ऑफिस भी हो सकता है, आपके दोस्त भी उस मतलब कोई जगह भी हो सकती है जहाँ घूमने गए हो दोस्त के साथ, या आपका घर भी हो सकता है। तो ऐसे में हम क्या करें?
क्योंकि देखिए जब तक आप वहाँ रहोगे तो हो सकता है गुस्से में आप कुछ ऐसा एक्शन ले लो जो आपको बाद में पछताना पड़े। तो सबसे पहले आप एक ही कदम यही उठाएं कि उस जगह से बाहर निकल जाए, अपने आप को अकेला कर दो, उन लोगों के बीच में से निकल जाए, ताकि कोई आप गुस्से में कोई डिसीजन या कोई एक्शन ना ले सको। घर आए, थोड़ा सा रिलैक्स हो, थोड़ा सा पानी पिए, हाथ मुंह धोएं, अगर पॉसिबल है तो नहा भी सकते हो। और इससे क्या होता है, आपको थोड़ा सा ना गुस्सा जो होता है, आपकी बॉडी जो गुस्से में तमतमारी होती है ना, वो थोड़ी सी ठंडी हो जाती है और आपको गुस्सा थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है। अगर आपको चाय पीना पसंद है तो आप थोड़ी चाय पीजिए, आपको टीवी देखना पसंद है तो टीवी देखिए, आपको म्यूजिक सुनना पसंद है तो म्यूज़िक सुनिए, क्योंकि म्यूज़िक जो होता है ना हमारे गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करता है, हमारा माइंड जो होता है थोड़ा सा हैप्पी हो जाता है म्यूज़िक सुनने से। जो आपको पसंद है, कहने का मतलब ये है कि जो आपको पसंद है आप वो काम करिए। उसके बाद जब आप शांत हो जाओ तो उस बात के बारे में सोचिए जिस बात पे आपको गुस्सा आया था, और सोचते टाइम पर ना आप पॉजिटिव होकर सोचिए, नेगेटिव होकर मत सोचिए, क्योंकि वही अगर आप नेगेटिव होकर सोचोगे ना तो फिर वही वाली बात, फिर आपको गुस्सा आएगा, फिर आप उबलोगे और फिर वही सब बातें कि उसकी हिम्मत क्यों हुई ऐसे कहने की, वो समझता क्या है या समझती क्या है अपने आप को, ये सारी बातें फिर आपके जहन में आने लगेगी। तो आप सोचें, उस बात के बारे में सोचिए तो पॉजिटिव होकर सोचिए, आखिर ये बात क्या हुई थी, उसने ऐसा क्यों कहा था, कोई वजह थी, क्या कारण था उसके कहने का। तो आप जब रिलैक्स हो जाए और वो भी जब रिलैक्स हो जाए, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आया है वो रिलैक्स हो जाए, तो आप उसके पास जाएं, उससे बात करें कि भाई ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, बात तो सही होती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी ना गलतफहमी हो जाती है, तो जिसकी वजह से भी बात सही तो होती है पर वो हमें गलत लगती है। तो आप बैठ के बात कीजिए और आपस में सलाह कर लीजिए, और गलती अगर आपकी है तो आप उसको सॉरी बोल दीजिए, अगर उसकी गलती है तो वो आपको सॉरी बोल दे। मतलब आपस में ना जो भी बात है, जो भी डाउट है उसको क्लियर कर लीजिए। अगर आप सोचो गुस्से में कि मैं उससे कोई रिश्ता नहीं रखूँगा, मैं उससे कोई संबंध नहीं रखूँगा या रखूँगी, तो इससे क्या होगा ना, आप अगर इसी तरीके से गुस्से में आकर इस तरह से रिश्ते ख़त्म करने लगोगे, दोस्ती ख़त्म करने लगोगे, तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप अकेले रह जाओगे, आपके पास कोई नहीं रहेगा, सब आपसे कतराने लगेंगे। गुस्से में कभी भी रिश्ते ख़त्म नहीं होते, दोस्ती ख़त्म नहीं होती है। मगर हाँ, इतना हम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें गुस्सा आ रहा है, जिस कारण से गुस्सा आ रहा है, उस पर हम बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके रिश्ते भी ख़राब नहीं होंगे, और दूसरा पता है क्या है, आपकी जो रेपुटेशन है ना वो भी डाउन नहीं होगी। सामने वाला बंदा ये सोचेगा चलो कोई बात नहीं, इसको गुस्सा आया मगर इसने बाद में बात की बैठकर मुझसे, और इसकी अगर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ इसलिए उसने मुझसे बात की, मुझे सॉरी भी बोला। आपकी रेपुटेशन जो है ना वो भी ख़राब होने से बच जाएगी। और हम हाउसवाइफ जो है ना, हमको भी गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, छोटी छोटी बातों पे हमें गुस्सा आ जाता है। गुस्से के देखिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कभी कभी गुस्सा जो आता है ना, हमें अपनी सास ससुर की वजह से भी गुस्सा आने लगता है। क्या होता है ना, कुछ सासें होती हैं, देखिए मैं सबको नहीं कह रही हूँ, कुछ सासें ऐसी होती हैं कि बहू में ही कमियाँ निकालने लगती हैं कि तुमने इसमें नमक ज़्यादा कर दिया, तुमने इसमें मिर्ची ज़्यादा कर दी, तुमसे कुछ भी नहीं आता, मैंने तुमसे ये मांगा था तुमने मुझे ये नहीं दिया, तुमसे काम करना नहीं आता, तुमसे बच्चे पालने नहीं आते, तुमसे घर गृहस्थी संभालनी नहीं आती, तुम पता नहीं आगे कैसे करोगी, मैं तो समझ में नहीं आता ये बहू मेरे पल्ले कहाँ से पड़ गई। तो उससे भी ना बहू को गुस्सा आने लगता है। बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से ना हमें गुस्सा आने लगता है। तो देखिए थोड़ा सा ना सास को भी सोचना चाहिए, इस तरह के ताने नहीं मारने चाहिए। बहुत सी सास होती है जो बात बात पे ताने मारने लगती हैं, उसकी चुगली मतलब बहू की चुगली ना बाहर वालों से करने लगती हैं, और जब बहू को ये सारी बातें पता चलती है तो उसको दुख होता है कि मेरे ससुराल वाले कभी मुझे नहीं समझते। तो क्या होता है, वो गुस्सा करने लगती है, और गुस्से में आकर क्या करती है बहू जो हाउसवाइफ होती है वो क्या करती है, जब वो गुस्से में ना मतलब बड़बड़ाने लगती है, इनको यही काम है, मुझ में कमियाँ निकालते रहते हैं, मुझ में कमियाँ निकालते रहते हैं, सारा दिन मैं काम करती रहती हूँ, सारा दिन मैं ये करती रहती हूँ, मेरी कोई भावनाओं को नहीं समझता, कोई मुझे नहीं समझता, इस घर में तो मैं पराई हूँ, मुझे तो कोई अपना समझता नहीं है। इस तरह की भावनाएं एक हाउसवाइफ के अंदर आने लगती हैं जब वो गुस्से में होती है। अगर गलती से उसके बच्चे उसके सामने आ जाए कुछ पूछने के लिए कि मम्मा ये चीज़, कुछ भी पूछने के लिए आ जाए, तो जो गुस्सा उस लेडी के अंदर है ना, वो गुस्सा पता है उसके बच्चों पे फूट पड़ता है। क्योंकि गुस्सा जो होता है ना, हम अपना गुस्सा जो निकालते हैं किसी कमज़ोर पे ही निकालते हैं,
क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम सास ससुर से तो कुछ नहीं कह पाते, तो वो गुस्सा जो हमारा निकलता है वो गुस्सा या तो हमारे पति पे निकलता है या निकलता है हमारे बच्चों पर, कमज़ोर पे ही गुस्सा निकलता है। तो बच्चे को हम सुनाने लगते हैं कि क्या है ये है, उन पे चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, और यहाँ तक कि ना अपने बच्चों को ना हम तो चटे भी मार देते हैं गुस्से में आकर। फिर वो बच्चा रोते हुए वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि मेरी कोई गलती भी नहीं थी, मुझे तो मैं तो बेवजह ही मैंने मम्मी की डांट भी खा ली और मम्मी ने मुझे पीट भी दिया। आता है बच्चे के अंदर कि मम्मी जब देखो मुझ पर गुस्सा करती रहती है, जब देखो किसी न किसी बातें मुझे टॉप मतलब चाटे भी मारती रहती है, मुझे मारती रहती है, मुझ पर डांटती रहती है, मुझ पर गुस्सा करती रहती है। तो बच्चे क्या होता है ना, बच्चे की नज़र में आपकी रेपुटेशन भी डाउन हो जाती है। बच्चे यही सोचता रहता है कि मेरी मम्मी तो हर वक्त गुस्सा ही करती है, कभी अच्छे से बोलती नहीं है, कभी प्यार से बोलती नहीं है। देखिए एक बात सोचिए, अभी ये बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी ये आपके पास रह रहे हैं, जब ये बड़े हो जाएंगे, कहीं बाहर जॉब करने लगेंगे या पढ़ाई के लिए बाहर जाने लगेंगे, तो आप तरस जाओगे इनका चेहरा देखने के लिए, इनसे बात करने के लिए। तो बच्चे के ऊपर कभी गुस्सा मत उतारिए, बिल्कुल मत उतारिए। और देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं ना, जो पिट जाते हैं तो वो रोने लगते हैं और खूब रोते हैं, परेशान हो जाते हैं, वो खाना नहीं खाते। और जब वो खाना नहीं खाते तो आप परेशान होने लगते हो कि मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगते हो कि मैंने इस पर गुस्सा क्यों उतारा। और जो बड़े बच्चे होते हैं, जो थोड़े से समझदार होते हैं, वो क्या करते हैं, या तो वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं या फिर वो बाहर चले जाते हैं, वो भी खाना नहीं खाते। तब जब आप रिलैक्स होते हो तो देखते हो कि आपका बच्चे ने कमरे में बंद कर लिया है या घर से बाहर चला गया, फिर आप टेंशन में हो जाते हो। फिर आप सोचते हो मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था कि मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया, ये वो बहुत सारी बातें आप सोचने लगते हो। देखिए बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है बाद में पछताने से। तो आप अपने गुस्से को ना थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। देखिए एक बात बताइए, आपके मम्मी पापा, आपके पेरेंट्स अगर आपसे कुछ कह भी दिया करते थे तो क्या आप इसी तरीके से गुस्सा करते थे? नहीं करते थे ना, क्योंकि वो आपके पेरेंट्स थे, आपके मम्मी पापा थे। तो आप उनकी बातों को बर्दाश्त कर लिया करते कि चलो कोई नहीं, मम्मी पापा हैं। तो सास ससुर भी ना हमारे मम्मी पापा जैसे ही होते हैं। अगर वो कुछ कहते भी हैं ना तो इग्नोर मार दीजिए। वो गुस्से के 2 घूँट ना पी लीजिए। वो गुस्से के 2 घूँट जो है ना, वो आपको बाद में जाके अमृत जैसे लगते हैं। क्योंकि जब वो आप गुस्से को पी लेते हो ना, तो उस गुस्से को आप किसी पे निकालते नहीं हो, अपने बच्चों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते हो, इसलिए वो आपके लिए अमृत है। थोड़ा सा सास ससुर को भी सोचना चाहेंगे कि जो बहू है आपके घर में, वो सारा दिन आपके घर में काम करती है, आपकी सेवा करती है, आपके बच्चों को, आपके बेटे की सेवा करती है, अपने पति की सेवा करती है, घर में और फैमिली मेम्बर हैं उनको देखती है, बच्चों को देखती है, सुबह को उठती है, इतनी भाग दौड़ करती है, घर की साफ़ सफाई करती है, सारे काम को मैनेज करती है। वो अकेले ही तो सब कुछ संभालती है। थोड़ा सा ना आपको भी सोचना चाहिए कि बहू को बात बात पे ताने नहीं मारने चाहिए। आपकी बेटी अगर आपके घर में होती है तो क्या आप अपनी बेटी को ताने मारते हो? नहीं मारते हो ना, वो भी किसी की बेटी है। थोड़ा सा ना उसके बारे में भी सोचिए, बात बात में उसके ऊपर गुस्सा करना छोड़िए, उसे ताने मारना छोड़िए। जब आप थोड़ा सा उसको समझोगे ना, अपनी बहू को, तो बहू भी आपको समझेगी। तो उससे क्या होगा, आपके घर का माहौल जो होगा ना वो भी अच्छा रहेगा, हैप्पी हैप्पी रहेगा। क्योंकि जब आपके घर में कोई ऐसी बात ही नहीं होगी तो हो सकता है आपकी बहू को या आपको किसी बात पे गुस्सा आए। दूसरा गुस्सा आने का कारण क्या होता है? बच्चे। हम जैसे देखिए बच्चे क्या होते हैं ना, हमने घर समेटा, साफ सफाई कर दी, तो बच्चे ना तभी खेलने बैठेंगे। वो पूरे में खिलौने फैला देंगे, सब कुछ फैला देंगे, कहीं कुशन फैला देंगे, कहीं पिलो फैला देंगे, बेडशीट ख़राब कर देंगे, जहाँ खाएंगे वहीं पे छोड़ देंगे। टीवी देख रहे हैं सोफे पे बैठकर पूरा सोफ़ा तहस नहस कर देते हैं। पॉपकॉर्न खा रहे हैं तो वहीं पे छोड़ देते हैं, जहाँ खाया वहीं पे छोड़ दिया। तो उससे भी हमें गुस्सा आता है कि बच्चे जहाँ खाते हैं वहीं पे छोड़ देते हैं, तो उससे हमें गुस्सा आता ही है। तो देखिए गुस्सा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, वही वाली बात है। गुस्सा जो है ना आपके आपसी रिश्तों को ख़राब करता है, आपकी हेल्थ को ख़राब करता है। तो इससे निपटने का क्या तरीका है? देखिए फिर क्या होता है, बच्चों को सुनाते हो, बच्चों को डांटते हैं, बच्चों को मारते हो, वो भी अच्छा नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो इस गुस्से से बचने के लिए? छोटे बच्चे हैं, वही खेलते हैं बच्चे, तो आपने काम कर लिया, आपके बच्चे तुरंत खेलने के लिए बैठ गए, तो बच्चों को ना समझाइए कि बेटा जो तुमने जितने भी ये अपने टॉय फैलाए हैं ना, अगर तुम ऐसे फैला हुआ छोड़ दोगे, अगर तुम आ रहे हो या खेल रहे हो, तो इनसे तुम्हें ना चोट पहुंच सकती है, इनसे ये तुम्हें चुभ सकते हैं, कहीं तुम्हारी चोट भी लग सकती है। तो उससे क्या होगा बेटा, तुम्हें दर्द होगा। तो खेलने के बाद तुम्हें खेलना है खेलो, पर खेलने के बाद ना ये जो बॉक्स है, ये जितने भी टॉय हैं, इस
मतलब जितने भी खिलौने इस बॉक्स में भर के रख दो, जितनी देर तुम्हें खेलना है खेलो, पर खेलने के बाद ये सारे खिलौने इसमें भर के रख दो। जब आप बच्चे को इस तरीके से सिखा दोगे तो क्या होगा, आप गुस्सा करने से बचोगे और बच्चा भी क्या होगा, आपको समझ जाएगा कि हाँ मम्मी सही कह रही है, मेरे चोट भी इनसे लग सकती है। तो बच्चा खेलने के बाद वो सारे खिलौने अपने उसी में रख देगा जिस बॉक्स में आप उसको बताओगे। बच्चे होते हैं घर में, अगर 2 छोटे छोटे बच्चे हैं तो पिलो फाइट तो देखिए घर में होती है। तो बच्चों को उसको भी बच्चों को समझाए कि तुम्हें जितना खेलना है खेलो, पर खेलने के बाद ये जो पिलो है, जितने भी कुशन है, उनकी जगह पर ही रख दो। ये फैले हुए बेटा अच्छे नहीं लगते हैं। देखो कोई मेहमान आ जाता है अचानक से तो गंदे लगते हैं। मैं भी देखो थक जाती हूँ सारा दिन। बच्चे को प्यार से आप समझा दीजिए, तो जैसा आप समझाओगे बच्चा वैसा करने लगता है। ऐसी बात नहीं है कि बच्चे आपकी बात को नहीं समझते, बच्चे आपकी बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, मगर बच्चे को थोड़ा सा समझाने का जो तरीका ना आप उसको बदलिए। गुस्सा करने की बजाय उनको बैठ के प्यार से समझाइए, तो बच्चे आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे और जो भी वो चीज़ फैलाएंगे उसको वो उसकी जगह पर ही रख देंगे। और जो बड़े बच्चे होते हैं, जैसे देखा आपने IPL चलता है, क्रिकेट चलता है, तो वो सब कुछ वहीं पे फैला देते हैं। तो उनको भी आप समझाइए कि बेटा अगर तुमने कोई चीज़ खाई है, ये पॉपकॉर्न खाया, ये सोफे पे गिर गया है या फर्श पे गिर गया, बेटा इसको उठा के डस्टबिन में डाल कर आओ। ये जितनी भी चिप्स के रैपर हैं इनको उठा के डस्टबिन में डाल कर आओ। और जो भी तुमने ये सोफ़ा बैठे बैठे ख़राब कर दिया है इसको हाथों हाथ से ठीक कर दो। तो बच्चा क्या होगा, बाद में उस काम को वो करने लगेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, आप गुस्सा करने से बचोगे। देखिए गुस्सा करने से अच्छा है जिस बात पे आपको गुस्सा आ रहा है ना उसको हैंडल करना, उसको डील करना। गुस्से को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। पर हमारे अंदर क्या है ना, हम गुस्से को कंट्रोल नहीं करना चाहते। हम सोचते हैं बस आ रहा है ना गुस्सा तो उसको बाहर निकाल दो। पर फिर सोचो मत कि किस पे निकाल रहे हैं और क्यों निकाल रहे हैं। बेवजह ही हम गुस्सा कर रहे हैं, कभी कभी बिना फालतू का गुस्सा कर रहे हैं। हमसे कोई पूछ भी रहा है तो उस पर हम चिड़चिड़ा रहे हैं, उस पर गुस्सा कर रहे हैं। कोई काम बिगड़ रहा है तो हम गुस्सा कर रहे हैं। आप कोई काम बिगड़ भी रहा तो उस पर गुस्सा करने से क्या होगा, वो क्या काम आपका ठीक हो जाएगा? नहीं होगा ना, बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाला। वो काम क्यों बिगड़ा है पहले ये सोचिए कि वो बिगड़ा है क्यों, उस पर काम करने की कोशिश कीजिए ताकि वो काम आगे को आपका ना बिगड़े। तो देखिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए, फैमिली मेम्बर को भी खुश रखिए। जिन बातों पे गुस्सा आ रहा है उन बातों को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, जिसकी वजह से गुस्सा आ रहा है उनको थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। छोटी छोटी बातों को तो इग्नोर करना सीखिए। अगर पॉसिबल है जिस वजह से आपको गुस्सा आ रहा है ना, तो उसका कोई समाधान है, कोई सोल्यूशन है, कोई भी है तो वो करिए। देखिए गुस्सा जो हम आ रहा है, पहले गुस्से के पीछे की वजह जानिए कि गुस्सा आपको आया क्यों। फिर उस कारणों को दूर करने की कोशिश कीजिए। जब उन कारणों को आप दूर कर दोगे ना तो उससे क्या होगा, आपको फिर आगे गुस्सा नहीं आएगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये छोटा सा ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल ज़रूर रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।